शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ कुशलता से होंगे। दोस्तों, मेरे कई व्यूअर्स पूछना चाहते थे कि क्या ये जो गरुड़ पुराण में वर्णित सजाएं हैं वो व्यक्तियों को दी जाती हैं। तो इस बात का मैं पूरी तरह से आपको बताना चाहूँगा कि गरुड़ पुराण में जो कथाएँ वर्णित हैं, जो सजाएँ वर्णित हैं, वो 100% दी जाती हैं। और जैसा आप कर्म करते हैं उसके अनुसार दी जाती हैं। अगर जो आपने अच्छा कर्म किया है तो आपको नरकलोक में जाना ही नहीं पड़ता है। नरकलोक में आप नहीं जाएंगे, वहाँ से आपको इष्ट आपके जो होंगे जिसके द्वारा आपको मोक्ष दिया गया, आप उस लोक में चले जाएंगे। तो अगर जो आपने बुरे कर्म किए हैं, जिसके अनुसार आपने कर्म किए हैं, तो ये सभी सजाएं आपको पूरे ब्याज सहित चुकाई जाती हैं वहाँ पे। तो सावधान हो जाइए, जो भी बुरे कर्म कर रहे हैं, कल छपट कर रहे हैं, लोगों का शोषण कर रहे हैं, तो इन लोगों के लिए सारी सजाएं वहाँ पे पूरी तरह से दी जाती हैं। सर्वप्रथम तो इसका प्रारंभ जब होता है, जब आपके प्राण निकाले जाते हैं शरीर से, तो उसकी जो वेदना होती है आप उसकी परिकल्पना नहीं कर सकते कितनी पीड़ा होती है। अगर आपने सही कर्म किया है तो आपको गहरी निद्रा जैसी आएगी, आप सो जाएंगे, आपकी आत्मा निकल जाएगी। लेकिन जो पापी कुकर्मी होते हैं, इन लोगों के प्राण भी बहुत बुरी तरीके से निकलता है। शरीर की दुर्गति हो जाती है, बिल्कुल दुर्दशा शरीर की हो जाती है कि देखने वाला कांप जाता है। तो मृत्यु लोक में ही आपके शरीर की दुर्दशा देख के लोग कांप जाएंगे। उसके बाद उससे कई गुना दुर्दशा आपकी होने वाली है। जब यमराज के गण जो आपके प्राण हरण करेंगे तो आप चिल्लाते रहेंगे, आपके कंठ से आवाज़ नहीं निकलेगी और वो आपके प्राणों को खींच लेंगे आपके शरीर से। रास्ते में घसीटते हुए, कांटों से मारते हुए, अग्नि में घसीटते हुए, खौलते जो नदी वैतरणी है उसके अंदर इतना पी मवाद सब भरा हुआ है, उसमें से घसीटते हुए आपको ले जाया जाता है। जब आप पहुँचते हैं यमराज के सामने तो आपको जो भी सज़ा होती है देते हैं। तब आपकी आत्मा को उस शरीर में एक अलग शरीर दिया जाता है वहाँ पे पुनः, और फिर आपको उसकी सज़ा पूरी तरह से दी जाती है। और आत्मा चिल्लाती रहती है लेकिन उसका कोई बचा नहीं सकता है। एक बार जो यमराज ने सज़ा निर्धारित कर दी वो आपको भुगतना ही है। तो बुरे कर्मों से डरिए। ऐसा नहीं है कि प्रमाण नहीं है तो प्रत्यक्ष नहीं है। क्या आपको बिजली दिखाई नहीं देती तो मशीनें नहीं चलती हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें चलती नहीं है? वही हाल है कि कोई आपको बताने नहीं आता है मृत्युपरांत की कैसा होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि आप बताने के लिए आएंगे ही नहीं। तो सावधान हो जाइए। गरुड़ पुराण के अनुसार जितनी सजाएं वर्णित हैं ये 100% सही हैं और इसका भुगतान आपको सूद सहित करना पड़ता है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि सभी को जानकारी हो जाए कि वास्तविकता क्या है गरुड़ पुराण की। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय माता दी।